बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं और आज हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके फार्मूलाज को जो है वो हम प्रूफ करेंगे। इसके जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हैं, इसके फार्मूले जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, तो वहाँ पे इन फार्मूलाज का बहुत ज़्यादा प्रूफ है। तो लिहाजा इनको आप अच्छे तरीके से याद करें और इनके प्रूफ को गौर से देखें। पहला है साइन 3 थीटा। प्रूफ करना है आपने साइन 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा। इसी तरह cos 3 थीटा का फार्मूला जो है वो हम ड्राइव करेंगे और टेंजेंट 3 थीटा का भी ड्राइव करेंगे। तो आइए पहले हम साइन 3 थीटा को प्रूफ करते हैं कि ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा के बराबर है। इसके लिए मैं ऐसा करता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास साइन ऑफ 3 थीटा। अब मुझे करना क्या है, राइट हैंड साइड में मुझे सिंगल थीटा चाहिए, 2 थीटा भी नहीं चाहिए, 3 थीटा भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक थीटा चाहिए। तो सबसे पहले मैं साइन 3 थीटा को लिखूंगा साइन 2 थीटा प्लस थीटा। उसके बाद जब साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिख दूंगा तो ये जो है ये अल्फा का रोल प्ले करेगा, ये बीटा का रोल प्ले करेगा। तो फिर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मैं यूज करूंगा। साइन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आ जाएगा, अल्फा की जगह पे क्या है, 2 थीटा है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा, बीटा की जगह पे थीटा है तो ये आ गया कॉस ऑफ थीटा, प्लस कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह पे 2 थीटा है तो ये आ गया कॉस ऑफ 2 थीटा, बीटा की जगह पे क्या है थीटा, तो ये आ गया साइन ऑफ थीटा। अब आप जरा राइट हैंड साइड को गौर से देखें। राइट हैंड साइड में हमारे पास साइन वाली टर्म्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोस 2 थीटा की कतई तौर पे जरूरत नहीं है। तो लिहाजा कोस 2 थीटा की जगह पे मैं ऐसा फार्मूला लगाऊंगा जिसके अंदर साइन आता हो। तो 3 फार्मूले थे, उनमें से एक फार्मूला ये था कि कोस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब चूंकि साइन 2 थीटा की भी जरूरत नहीं है मुझे, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला किसके बराबर है, साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये दोनों फार्मूले जब आप अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी नई ताजा तरीन शक्ल जो है वो क्या बनेगी, 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला लग गया, ये कॉस थीटा एज इट इज, प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला मैंने लगा दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अगले स्टेप में ये 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लगा दिया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 2 साइन ऑफ क्यूब थीटा। अगेन यू कैन सी दैट माय स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की कतई तौर पे जरूरत नहीं है। तो लिहाजा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लगाऊंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यूज चाहिए। तो आइए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन ऑफ क्यूब थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, यू विल गेट,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के बाद आ जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन ऑफ क्यूब थीटा, 2 साइन ऑफ थीटा, सॉरी 2 साइन ऑफ थीटा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 साइन ऑफ क्यूब थीटा, -2 साइन क्यूब थीटा, प्लस साइन ऑफ थीटा, प्लस साइन ऑफ थीटा, -2 साइन ऑफ क्यूब थीटा। लाइकवाइज टर्म को इकट्ठा कर दें, 2 साइन थीटा और साइन थीटा मिलकर बनेगा 3 साइन ऑफ थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा, -4 साइन ऑफ क्यूब थीटा। और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो पस साबित हुआ कि साइन 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3 साइन ऑफ थीटा -4 साइन ऑफ क्यूब थीटा। इसको आप डिब्बे में बंद कर दें, एज ए फार्मूला आप याद रखें, तो ये बहुत जगहों पे काम आएगा। दूसरा प्रूफ करते हैं, cos ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos ऑफ क्यूब थीटा -3 cos ऑफ थीटा। ये प्रूफ नंबर 2 है। अच्छा, साइन 3 थीटा किसके बराबर था? साइन 3 थीटा को आपने साबित किया 3 साइन थीटा -4 साइन ऑफ क्यूब थीटा। अब इसका फर्क देख लें, ये क्यूब वाली रकम पहले आ गई है, 4 cos ऑफ क्यूब थीटा, और ये +3 साइन थीटा था, अब यहां पे -3 cos थीटा आ गया है, पोजीशनें चेंज हो गई हैं। आइए इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया मैंने, cos ऑफ 3 थीटा। अब 3 थीटा को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। अब cos ऑफ 2 थीटा का फार्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब ये अल्फा का रोल अदा करेगा यहां पे, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अल्फा, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ बीटा। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाओगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? पहले दोनों के साथ cos और फिर दोनों के साथ साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ थीटा। अब राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो यहां पे मुझे थीटा चाहिए, 2 थीटा की कतई तौर पे जरूरत नहीं है, तो इसलिए अब ये जो 2 थीटा है इसको यहां से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब cos 2 थीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास? cos 2 थीटा का फार्मूला है, अब हमें cos चाहिए ना, तो cos 2 थीटा का फार्मूला जिसके अंदर cos आता है वो लिखेंगे। ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है? sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा। Any problem? No, never, not at all. 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे फार्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू cos ऑफ थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला लग गया, ये साइन थीटा एज इट इज। अब अगले स्टेप में ये किसके बराबर होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ क्यूब थीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ऑफ थीटा प्लस 2 cos ऑफ थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा की कतई तौर पे जरूरत नहीं है, तो लिहाजा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? साइन स्क्वायर थीटा को cos में कन्वर्ट करने का फार्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका डिजायर रिजल्ट आपके सामने होगा, 2 cos ऑफ क्यूब थीटा माइनस cos ऑफ थीटा प्लस 2 cos ऑफ थीटा ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की
कोशिश करते हैं, उसके लिए इस ब्रैकेट्स को खोलना पड़ेगा। तो ये आ गया 2 cos ऑफ थीटा माइनस 2 cos ऑफ क्यूब थीटा। अब देखिए जरा, समथिंग इज कुछ जो है वो मुझे लगता है कि गड़बड़ हैज बीन मेड। लेट मी चेक। जी ये देखें, जो साइन का फर्क आ रहा था वो यहां पे cos अल्फा प्लस बीटा का जब फार्मूला लगाया है तो यहां पे माइनस आना था और यहां पे मैंने प्लस लिख दिया था। तो ये माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा। तो ये आ गया माइनस 2 cos ऑफ थीटा और ये प्लस बनेगा। तो अगले स्टेप में ये 2 cos क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा मिलके बनेगा 4 cos ऑफ क्यूब थीटा और माइनस cos थीटा और माइनस 2 cos थीटा बनेगा 3 cos ऑफ थीटा। ये है जी आपकी राइट हैंड साइड। तो cos 3 थीटा का फार्मूला किसके बराबर आ गया? cos 3 थीटा विल बी इक्वल टू 4 cos ऑफ क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। cos की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी भी हमने ड्राइव कर ली है और साइन की भी कर ली। अब तीसरा फार्मूला जो है टेंजेंट 3 थीटा का फार्मूला जो है वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तीसरा और आखिरी फार्मूला टेंजेंट ऑफ 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3 टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आइए इसके प्रूफ का आगाज करते हैं। इसका तरीकाकार भी बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। हम लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करेंगे और 3 थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे टेंजेंट ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा की शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे। अब टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है आपके पास, ये फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ठीक 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 ठीक। तो ये फार्मूला जब आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये अल्फा का रोल अदा करेगा, ये बीटा का रोल अदा करेगा। तो ये आ गया टेंजेंट 2 थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। अब टेंजेंट ऑफ 2 थीटा का फार्मूला क्या है? बट टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू, अब इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा, ये बराबर होता है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं डबल आइडेंटिटीज में। तो ये मैंने क्यों किया? इसलिए कि मुझे टेंजेंट 2 थीटा के कतई तौर पे किसी भी जगह पे जरूरत नहीं है। तो टेंजेंट 2 थीटा की जगह पे आ गया 2 टेंजेंट ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू 2 टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब जस्ट हम इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे इन ऑर्डर टू गेट अवर डिजायर्ड रिजल्ट। इसका एलसीएम लें, ये आ गया 2 टेंजेंट थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 मनफी टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर, इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास टेंजेंट ऑफ 3 थीटा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 2 और 1 3। 3 टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा
1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। तो फिर टेंजेंट 3 थीटा किसके बराबर आ गया? टेंजेंट 3 थीटा बराबर आ गया 3 टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट ऑफ क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये आ गया जी हमारा टेंजेंट 3 थीटा का फार्मूला। तो ये था ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में लेक्चर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।